अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम माटीटी 2026 के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 21 जून को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर से आपका लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। उसी के साथ तमाम मज़ामीन के PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। 5000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी जाकर प्ले स्टोर से हेलो लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर से आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इब्तदाई ज़माने में इंसान पुर की मदद से ज़ेल के मुतबादिल में से किस पर लिखा करते थे। इब्तदाई ज़माने में जो इंसान थे वो किस तरीके से जो तो लिखा करते थे, और पुर की मदद से यहाँ पर इस तरीके से हैं। नंबर 1 है कुमकुम पत्र, नंबर 2 है गीली ईंटें, नंबर 3 है ताड़ के दरख्त के पत्ते, और नंबर 4 है पिजर। तो फ्रेंड्स, इब्तदाई ज़माने का जो इंसान था वो गीली ईंटों के ज़रिए यानी कि गीली ईंटों पर जो है तो लिखा करता था पुर की मदद से, परत की मदद से, इस तरीके से भी इसको कहा जाएगा। जो पथरीले जो है तो चीज़ें होती है और उसको तराशने के लिए वो इस्तेमाल करता था, और गीली ईंटों पर जो है तो लिखा करता था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख़ के मतन के हवाले से पराक इस लफ्ज़ का क़तई मफ़हूम क्या है। यानी कि तारीख़ का जो मतन है उसके हवाले से जो है तो पराग को क्या कहा जाता है, उसका मफ़हूम क्या है। नंबर 1 है साबिक़ा, नंबर 2 है मशरिक़ी जानिब, नंबर 3 है पंडित, और नंबर 4 है दकियानवी। तो फ्रेंड्स, दकियानूसी इस तरीके से जो है तो ये है। तो फ्रेंड्स, दकियानूसी, लिहाजा तारीख़ के मतन के हवाले से पराग इस लफ्ज़ का क़तई मफ़हूम साबिक़ा रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़र्द और उसके अहद के मद्देनज़र मुनासिब ज़माने को तसलसल तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 यानी कि फ़र्द मीन्स वर्धमान महावीर वग़ैरह जो सल्तनतें गुजरी है और उनके जो बादशाह थे उससे मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फ़र्द और उसके अहद के मद्देनज़र, यानी कि कौन से फ़र्द का कौन सा जो है तो अहद रहा है। नंबर 1 है वर्धमान महावीर, नंबर 2 है गौतम बुद्ध, नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य, और नंबर 4 है अशोक आज़म। नंबर 2 है गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आज़म। नंबर 3 है गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, अशोक आज़म और चंद्रगुप्त मौर्य, और नंबर 4 है वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक आज़म और चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो सिलसिला है, इसका जो तसलसल है कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले जो सलातीन मीन्स जो सल्तनत हो गुजरी है जिनका अहद था वो था वर्धमान महावीर, उनके बाद गौतम बुद्ध आए, उनके बाद जो तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक आज़म। तो इस तरीके से ये सिलसिला था, ये जो सीक्वेंस है ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा। नंबर 1 फ़िरोज़ तुगलक, तो यहाँ पर तुगलक इस तरीके से हैं। नंबर 1 फ़िरोज़ तुगलक, नंबर 2 मोहम्मद गौरी, नंबर 3 अल्तमश, और नंबर 4 मोहम्मद तुगलक। तो फ्रेंड्स, देवगिरी का जो किला है जिसको आज औरंगाबाद में दौलताबाद का किला कहा जाता है, लिहाजा देवगिरी नाम था उसका पहले और बाद में जो तो दौलताबाद रखा गया। वो कौन से बादशाह ने, कौन से जो है तो राजा ने रखा था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा मोहम्मद तुगलक ने जो है तो देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुक़द्दस किताब में ज़ेल से किसकी शार शामिल है, यानी कि ज़ेल में से किसकी जो है तो शायरी शामिल है, इस तरीके से जो है तो सवाल होना चाहिए था, बट शार शामिल है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुक़द्दस किताब में ज़ेल से किसकी शार शामिल है, यानी कि ज़ेल में से कौन सा शार शामिल है, इस तरीके से होना चाहिए था। खैर, नंबर 1 है
अजीम शार सूरदास, नंबर 2 है चैतन्य महाप्रभु, नंबर 3 है संत नरसी महिता और नंबर 4 है संत एकनाथ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि जेल में से मुनासिब बयान के बयानात कौन से हैं? अलिफ आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया था। नंबर बे है निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलुरु की जागीर अता की थी। तो यहाँ पर लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ अलिफ, नंबर 2 है सिर्फ बे, नंबर 3 है दोनों अलिफ और बे और नंबर 4 है अलिफ और बे दोनों नाम मुनासिब है। तो फ्रेंड्स आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया था और आदिल शाह ने ही शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की थी, ना कि निज़ाम शाह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ अलिफ। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये 4th स्टैंडर्ड की जो बुक है स्टेट मतलब महाराष्ट्र स्टेट की, उसमें जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा सेकंड पार्ट के अंदर से 4th स्टैंडर्ड का जो ईवीएस का सेकंड पार्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज के बंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था। तो यहाँ पर हिंदवी स्वराज इस तरीके से जो है तो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो उर्दू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिहाजा ये नॉर्मल मिस्टेक भी होते हैं कभी कभी, लिहाजा आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इंग्लिश में जो बाजू में साइड में दिया जाता है, यानी कि इंग्लिश ईवीएस और उसके साथ मैथ्स एंड सीडीपी जो रहेगा, आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम पेपर में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो भी मतलब इंग्लिश वाला भी चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से समझने में जो तो दुश्वारी हो रही है, जैसे कि जेल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था। मुनासिब शिवाजी महाराज, अब कैसा जो है तो उसको समझना है। लिहाजा जेल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था। तो यहाँ पर नंबर 1 है नूरबेग, नंबर 2 है सलाबत खान, नंबर 3 है काजी हैदर और नंबर 4 है सिद्दी मिस्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सलाबत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है शिवाजी महाराज की मजलिस विज़रा अष्टप्रधान में से किसको जंगों के मौके पर लड़ाई में शिरकत होना पड़ता था? नंबर 1 अमात्य और सेक्रेटरी, नंबर 2 अमात्य और पंडित राव, नंबर 3 मुसन्निफ जज और सेक्रेटरी और नंबर 4 जज मुसन्निफ और पंडित राव। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज की जो मजलिस विज़रा अष्टप्रधान था, जिसमें जो है तो 8 ओहदे बनाए गए थे, जिसको अष्टप्रधान कहा गया, उसमें से जंगों के मौके पर लड़ाई में कौन शिरकत किया करता था? तो फ्रेंड्स इसमें लिहाजा अमात्य और सेक्रेटरी ये जो तो शिरकत किया करते थे। अब आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त 2018 के पेपर में यहाँ पर अमान्य लिखा हुआ है, यानी कि ता की जगह जो तो नून इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा अमान्य नहीं है वो बल्कि अमात्य है, ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पहली मर्तबा सूरत पर हमला करने की बुनियादी वजह कौन सी है? सही मुतबादिल का इंतखाब करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है तो सूरत पर जो तो हमला किया था, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सवाल है ये भी उसी बुक में से पूछा गया है, 4th स्टैंडर्ड की जो ईवीएस का पार्ट 2 है उसमें से सवाल पूछा गया है। नंबर 1 है पुरंदर के मुआहदे के तहत मुग़लों को दिए गए किले और इलाके वापस हासिल करने के लिए। नंबर 2 सिद्दी जोहर पर अपनी धाक बिठाने के लिए। नंबर 3 शाइस्ता खान की 3 साला दौर हुकूमत से स्वराज के नुकसान की भरपाई के लिए। और नंबर 4 आगरा की मुलाकात की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के शाइस्ता खान की 3 साला दौर हुकूमत से स्वराज के नुकसान की भरपाई के लिए जो है तो उन्होंने सूरत पर हमला किया, ये उसकी बुनियादी वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है छत्रपति शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा छत्रपति नक्श किए भूट कौन से सिक्के ढाले गए?
फ्रेंड्स, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के रस्म ताज पोशी था उस वक्त जो सिक्के ढाले गए थे, लिहाजा वो कौन से सिक्के थे जिस पर जो है तो श्री राजा छत्रपति इस तरीके से नक्श किए गए था। नंबर 1 है सोने का हुन और तांबे की शिवराई। नंबर 2 है सोने के शिवराई और तांबे का हुन। नंबर 3 है सोने की शिवराई और तांबे की हुन। और नंबर 4 है तांबे की शिवराई और तांबे की हुन। तो फ्रेंड्स, उस वक्त लिहाजा सोने का हुन और तांबे की शिवराई इस तरीके से सिक्के ढाले गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।